ठीक है ठीक है। अरे गोली, वो लोग 4 पॉइंट से आगे, हम 0 है। चल 5वां पॉइंट भी हमारा ही होने वाला है। बस तू देखते जा एले। अरे बच्चों एक मिनट बंद करो ये। जेठा अंकल, सोडी अंकल, आप लोग यहाँ? हाँ जरा आप लोगों से एक छोटा सा काम है। चलिए। क्या चलिए, कहाँ चलिए? आइसक्रीम खाने ले जा रहे हैं ना? अरे आइसक्रीम नहीं बेटा, पूरा डिनर खाने जाना है। ओहो, थैंक यू सो मच जेठा अंकल। आज आपका बर्थडे है? नहीं मेरा कोई बर्थडे नहीं है बेटा। तो दरअसल बच्चों, आप लोगों को पोपट अंकल के साथ डिनर पे जाना है। अरे आज उनका बर्थडे। नहीं उनका भी बर्थडे नहीं है भाई। तो फिर ट्रीट किस खुशी में? वो एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हादसा? हादसा हो गया, उसमें ट्रीट? अंकल कैसा हादसा? तुसी की कीता पापा? ओए ठंडेरा पुत्र, मैं कुछ नहीं कीता। तो वो पोपट अंकल के 20 लाख के सोने के गहने चोरी हो गए हैं। क्या मतलब, कब, कैसे? बच्चों, हुआ यूं। और जब हमने पीड़ू के घर में डिब्बा खोला तो डब्बा खाली। बाप रे। देवा, ये तो बहुत बड़ा हादसा हो गया। इसीलिए अभी हमने पुलिस कंप्लेंट करने का सोचा है। लेकिन क्या है कि पोपट अंकल सोसाइटी में रहे और पुलिस आई तो उनको इस हादसे के बारे में पता चल जाएगा। तो क्या है कि अगर आप लोग पोपट अंकल को बाहर खाना खिलाने ले जाओ तो क्या हम पुलिस को सोसाइटी में बुला सकते हैं? हाँ क्यों नहीं। ठीक है। ठीक है जेठा अंकल, हम जाएंगे। और बच्चों, जब हम फोन करें तभी पोपट अंकल को सोसाइटी में लेकर आना। ओके ओके। और एक बात बच्चों, गलती से भी पोपट अंकल के सामने ये गहनों के बारे में कुछ मत बोलना। हाँ नहीं। और बच्चों ये लो, ये पैसे रखो। नहीं, पोपट अंकल है ना? नहीं बेटा, उनको तो बिल्कुल बिल देने मत देना। क्योंकि उसका ऑलरेडी बहुत नुकसान हो चुका है। हाँ चलो रखो। हाँ तुम लोग ही बिल दे देना। हाँ, ठीक है, ओके। और एक बात सुनो, तुम लोग पोपट अंकल को लेकर सोसाइटी से बाहर निकलो ना तो मुझे एक मिस कॉल कर देना। ओके जेठा अंकल, ठीक है। ठीक है, तो जाओ फतेह करो। ऑल बेस्ट। थैंक यू। अरे आ रहा भाई। ओ मेरी हंसती खेलती प्यारी टप्पूस है ना। आ जा बच्चों, आ जा। नहीं आना नहीं है पोपट अंकल, जाना है। हाँ। कहाँ जाना है? वो पोपट अंकल, हम सोच रहे थे कि बहुत दिन हो गए आपके साथ डिनर नहीं किया, तो आज कहीं बाहर आपके साथ डिनर करने जाते हैं। अरे वाह 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 बच्चों, बहुत अच्छा सोचा। मुझे भी आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो क्या है ना, आज घर पे खाना बन गया है। अरे एक काम करो ना, मैं आप लोगों के लिए भी कोई बढ़िया डिश बना देता हूँ। यहीं आराम से घर पे बैठ के डिनर करते हैं। नहीं पोपट अंकल, घर का नहीं खा सकते, बाहर ही खाना पड़ेगा। बाहर ही क्यों खाना पड़ेगा? क्योंकि पोपट अंकल बस अब मन बना लिया है बाहर खाने का। अरे लेकिन आज घर पे खाना बन चुका है ना। आज यहाँ घर पे खा लेते हैं, कल बाहर चले जाएंगे। बोलो क्या खाना है? मैं सारी डिशेस बढ़िया बनाता हूँ। मसाला राइस, पाव भाजी। बोलो। पिज्जा। पिज्जा। नक्की करो क्या खाना है? दोनों खाना है पोपट अंकल, लेकिन ये दोनों चीजें घर पे बन सकती है। नहीं, ये दोनों आइटम घर में तो नहीं बन सकते। हाँ तो बाहर ही जाना पड़ेगा पोपट अंकल। एग्जैक्टली। वो पास में एक रेस्टोरेंट है ना, मस्ती, वहाँ पे पिज्जा, सिजलर्स, नाचोस, मैक्सिकन, सब कुछ इतना बढ़िया मिलता है। लेकिन जो घर पे खाना बन चुका है उसका क्या करूं? आप कल ऑफिस जाएंगे ना, तो डब्बे में खाना ले जाना। अभी चलिए प्लीज, बहुत अच्छा रुको, मैं चेंज करके आता हूँ। रुको। आ गया, सोनू का मिस कॉल आ गया। हाँ तो पुलिस को बुलाते हैं अभी। मैं क्या कहता हूँ कि
पुलिस आने से पहले कहीं पोपटलाल आ गया तो? वो हाथी भरा कैसे आएगा वो हमने टप्पू सेना से कह दिया है कि जब तक हमारा फोन नहीं आए पोपो को सोसाइटी में मत लाना। अच्छा हाँ गुड गुड गुड, पंडित जी को फोन लगाओ। हाँ हाँ बोलिए। मेरे बेटे का दोस्त मिसिंग है, उसे ढूंढना है। दोस्त के माँ बाप? उसके माँ बाप नहीं है, बचपन से हमने ही उसे पाला है। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा। फिर से ट्राई करो। दोस्त की कोई फोटो या तस्वीर वगैरह कुछ है? यही मेरे बेटे का दोस्त है, इसी को ढूंढना है। हाँ, लोग कुत्ते बिल्ली पालते हैं और मेरे बेटे ने चूहा पाला। फिर से नहीं उठाया। आज कहीं जल्दी सो तो नहीं गए? अरे पुलिस है वो जेठालाल, जल्दी कैसे सो सकते हैं? नहीं, हो सकता कल सुबह उनकी जल्दी ड्यूटी हो, इसलिए आज जल्दी सो गए हो। तो अभी देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चूहे को ढूंढ नहीं पाऊंगा। मैं आपसे वादा कर दूं और ढूंढ ना पाऊं तो आपको बुरा लगेगा। तो क्या है, हमें चूहे पकड़ने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, हमें बड़े बड़े चोर अपराधियों को पकड़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। चूहे लोगों को पकड़ने के लिए म्युनिसिपैलिटी में एक अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है। आप वहां जाइए, वो लोग आपकी श्योर मदद करेंगे। ठीक है? आप जी सर। एक बार और ट्राई करता हूँ, शायद उठाने। हाँ करो ना। थैंक यू। थैंक यू। सर आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? अरे जेठालाल का फोन है, टाइम पास केस के लिए फोन किया होगा। सर कोई बड़ा केस हुआ होगा तो? अरे बड़ा केस हुआ होगा तो गोकुलधाम वाले खुद मिलके केस सॉल्व कर लेंगे। ये लोग हमारा टाइम और सरकार का पेट्रोल वेस्ट करेंगे। सर फोन उठा लीजिए सर प्लीज। इमरजेंसी हो या ना हो, पब्लिक का फोन तो उठाना ही पड़ेगा। याद रखिए सर, वी आर पुलिस। हेलो इंस्पेक्टर चालू पांडे हियर। हेलो चालू जी, पांडे जी, मैं जेठालाल बोल रहा हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी से। सॉरी है, आपको जगाया। क्या? आप सो रहे थे ना? जेठालाल, मैं बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं ड्यूटी पर कभी नहीं सोता। तो अच्छा, आप ड्यूटी पे है? हाँ। नहीं, मैंने अभी 2 बार फोन किया, आपने उठाया नहीं तो। जेठालाल, तुम कमिश्नर साहब हो? है? क्या मेरी बीवी बासुंदी हो कि जब भी तुम फोन करोगे, कहीं भी रहूंगा मैं और तुम्हारा फोन उठा लूंगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? सॉरी। अब चलो बताओ, फोन किस लिए किया था? हाँ चालू जी, पांडे जी, यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में वो 20 लाख के सोने के गहनों की चोरी हो गई है। क्या? 20 लाख के गहने? हाँ। किसने चुराए? चोर ने। अच्छा, जरा चोर को फोन देना तो। किसे? अरे चोर को तो आप लोगों ने पकड़ ही लिया होगा ना? नहीं, हमने नहीं पकड़ा है उसे। Don't tell me. Really? मजाक तो नहीं कर रहे हो? चालू जी, पांडे जी, हम चोर को कैसे पकड़ सकते हैं? वो तो आपका काम है ना। हमारा काम है। वाह वाह वाह। अरे रहने दो यार, लोगों को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। पांडे जी, सच पे यहाँ पे बहुत बड़ी चोरी हुई है, आप प्लीज यहाँ पे आ जाइए ना। हाँ
पांडे जी, अगर आप नहीं आएंगे ना तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, प्लीज। पांडे जी प्लीज आ जाइए ना, सिर्फ आप ही इस केस को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हैं और आप ही हम सबको इस मुसीबत से बचा सकते हैं। थोड़ा कुछ तो प्लीज आ जाइए ना प्लीज। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं अभी यहाँ से निकलता हूँ, तुरंत वहाँ पहुँचता हूँ। पांडे जी, पांडे जी आप आएंगे तो क्लब हाउस में आना, हम सब लोग उधर ही हैं। आएंगे तो चॉइस है क्या? अरे नहीं, आपको आना ही है पांडे जी, प्लीज। हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं। इस बार गोकुल धाम का केस हम ही सॉल्व करेंगे। कम ऑन, लेट्स मूव। यस सर। बॉस ने क्यों बोला है? हाँ अय्यर भाई, आत्माराम, अगर ये पोपड़लाल टप्पू सेना से नहीं संभला और वो तुम्हारे घर पर आ गया तो? इसलिए क्लब हाउस सेफ है। सही बात है। नहीं, अच्छा किया। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि टप्पू सेना पोपटलाल को रोक के रखे। फ्रेंड्स, आज ऑर्डर करने में ना कोई भी घाई मत करना, हम एकदम आराम से ऑर्डर देते हैं। हाँ यार फ्रेंड, तुम लोग को मेरा प्रॉब्लम तो पता है। रेस्टोरेंट में आते ही मुझे तरह तरह की खुशबू आने लगती है। मैं ऑर्डर करने से कैसे कंट्रोल कर पाऊंगा? मैं नहीं रुक पाऊंगा। ये थोड़ा रुकना पड़ेगा भाई, बट अंकल के सोने का सवाल है। हाँ, जब तक गोकुल धाम में से कोई कॉल नहीं करता हम यहाँ से उठेंगे ही नहीं। अरे सर, उठना क्यों है, आराम से बैठिए सर, लेकिन बैठने के लिए कुछ ऑर्डर देना पड़ेगा। सर आपका ऑर्डर। हाँ, देखिए बोली वो ऑर्डर क्या करना उसकी प्लानिंग चल रही है, तो थोड़ी देर में दे। हाँ। सर 5वीं बार आपकी टेबल पर आया हूँ। जब से आप लोग आए हो तब से मेनू ही पढ़ रहे हो। वो अंकल, एक मेनू हो गया है, अब दूसरा मेनू बाकी है। दूसरा मेनू पढ़ लेंगे ना तो बस ऐसे डिसाइड करके आपको बता दें। हाँ। अरे बच्चों, कुछ ऑर्डर किया कि नहीं? चलो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। चलो। हाँ सोनू, ठीक है, एक सूप ले आइए। 1/5, 5 लोगों के बीच में सिर्फ एक सूप। हाँ वो पहले एक मंगाएंगे, वो मैं टेस्ट करूंगा, अगर अच्छा लगा तो 4 मंगाएंगे। हाँ, अगर हमें वो सूप अच्छा नहीं लगा तो हम दूसरा सूप ऑर्डर कर लेंगे। हाँ। अरे बच्चों, एक साथ ऑर्डर कर दो ना 5, अभी क्या है? हाँ पर अंकल आप समझे नहीं, वो एक साथ सब सूप मंगा लेंगे और वो पसंद नहीं आए तो सब सूप वेस्ट हो जाएंगे ना। हाँ, और पैसे भी बर्बाद होंगे, तो पहले एक मंगवा के देखते हैं। भैया आप एक क्रीमी वसाबी एंड ब्रोकली सूप ले आई। हाँ, ठीक है जी मैम। थोड़ा जल्दी लाइए। बच्चों, आई एम प्राउड ऑफ यू। समझदारी है आप लोगों की, पैसे वेस्ट हो जाएंगे, बड़े हो गए। मैं तो कहता हूँ आज सारे डिशेस ऐसे एक एक करके मंगवाएंगे। लेकिन जल्दी करना, बहुत भूख लगी है अभी। सॉरी पोपट अंकल, आज हमें ऐसे ही टाइम पास करना पड़ेगा जब तक आपके गहने नहीं मिल जाते। Come on, quick! बताओ, किसके घर चोरी हुई है? वही तो आपको पता लगाना है पांडे जी। क्या? जी, 20 लाख के सोने के गहने किसके घर से चोरी हुए, पहले वो पता लगाना है, और वो पता लगने के बाद चोरी किसने की है वो पता लगाना है। मतलब आप लोगों को पता नहीं है चोरी किसके घर हुई है? नहीं। चोरी किसके घर हुई है वो पता नहीं है, लेकिन चोरी क्या हुई है वो पता है। जी, 20 लाख के सोने के गहने, बस आपको किसके घर से चोरी हुए वो पता लगाना है। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई साधु महात्मा हूँ, अंतर्यामी हूँ जो धूमी रमा के बैठ जाऊं निरंजन और पता चल जाए कि किसके घर में चोरी हुई है? अरे कुछ तो हिंट दो। साधु जी, हाँ? पांडे जी, हमें ऐसा शक है कि सोढ़ी और जेठालाल इन दोनों के घर से गहने चोरी हुए। ओ, मतलब दोनों के घरों में से 10-10 लाख के गहने की चोरी हुई है। नहीं 15-5 नहीं, 12-8 0-20। नहीं, मतलब एक ही घर से 20 लाख के गहने चोरी हुए हैं।
ओके, गॉट इट, गॉट इट। मतलब तुम्हारा कहना यह है कि इन दोनों में से किसी एक के घर से 20 लाख के गहने की चोरी हुई है। हाँ जी। ओके, तुम दोनों में से किसके घर पे चोरी हुई है, ये पता लगाने के लिए ये पता लगाना होगा कि तुम दोनों में से सोने के गहने किसके थे। अरे बताओ, मुंह क्या देख रहे हो? नहीं, मेरे तो नहीं थे। ओके, मतलब तुम्हारे थे। नहीं नहीं पंडित जी, मेरे भी नहीं थे। तो फिर वो गहने किसके थे? पोपटलाल के। ओ, मतलब चोरी पोपटलाल के घर पर हुई है। नहीं नहीं, पोपट भाई के घर पे चोरी नहीं हुई है। क्या? पोपटलाल के गहने पोपटलाल के घर से चोरी नहीं हुए? नहीं नहीं पंडित जी, इन दोनों में से किसी एक के घर से चोरी हुए। पांडे जी, आपको सिर्फ ये पता लगाना है कि पोपटलाल भाई के गहने किसके घर से चोरी हुए। मतलब पोपटलाल के गहने इन दोनों के घर पर क्या कर रहे थे? पोपटलाल के गहनों की चोरी की कंप्लेंट तुम लोग क्यों कर रहे हो? और वो पोपटलाल कहाँ है? वो तो टप्पू सेना के साथ रेस्टोरेंट में डिनर करने गया है। क्या? क्या हुआ पंडित जी? क्या हुआ? पानी मिलेगा? पानी? पानी क्यों? ये बात गले उतर नहीं रही है इसलिए। सॉरी आइए, पानी देना जल्दी। पानी, खाली पानी, अंदर शक्कर बक्कर मिला के? नहीं, नॉर्मल पानी। थैंक यू। और चाहिए? नहीं, थैंक यू। ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है। तुम क्या कह रहे थे? पोपट कहाँ गया है? टप्पू सेना के साथ रेस्टोरेंट में डिनर करने गया है। क्या पोपटलाल अपने सोने के गहने की चोरी की पार्टी करने गया है? ये चल क्या रहा है? गहने पोपटलाल के और कंप्लेंट आप लोग लिखवा रहे हो, और जिसके गहने चोरी हुए हैं वो पार्टी मना रहा है। गहने उसके, मगर चोरी तुम दोनों के घर में से हुई। क्या बोल रहे हो तुम लोग? पांडे जी रिलैक्स, आप कंफ्यूज मत होइए। हाँ, हम आपको ना शुरुआत से बताते हैं एग्जैक्टली क्या क्या हुआ। वीरे भाई बताइए। हाँ, दरअसल क्या हुआ, पोपटलाल सुबह मेरे घर पे आया, उसने मुझे ये डिब्बा दिया जिसमें गहने रखे थे, और उसने मुझे बोला कि तुम जरा संभाल के रखो, मैं नासिक जा रहा हूँ। फिर पोपटलाल के घर से आने के बाद हमने ये डिब्बा खोला तो खाली था, इसमें गहने नहीं थे। और इसलिए हमने आपको फोन करके बुलाया है। सही बात है। दोस्तों, हिंदी में कहावत है राई का पहाड़ बन जाना, यानी कि छोटी छिपकली जैसी चीज का डायनासोर हो जाना। मामला बड़ा पेचीदा है। सबसे बड़ी बात, चोरी की किसने? या पुलिस गुनहगार को ढूंढेगी, और जब गुनहगार को ढूंढेगी तो कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट आएंगे। अब देखना यह कि जब इंस्पेक्टर चालू पांडे तफ्तीश करेंगे तब क्या होगा। ये मामला उलझेगा या और सुलझेगा या क्या होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि इतने सारे ट्विस्ट में आपके लिए होंगे ठहाके जवाब। देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। आप लोगों ने कभी खो खो गेम खेला है? अभी यहाँ खो खो खेलना है?
मैं खेलने की बात नहीं कर रहा हूँ जेठालाल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और मैं ड्यूटी पर कभी भी खो खो गेम नहीं खेलता। खो खो क्या, मैं कोई भी गेम नहीं खेलता जेठालाल। आप लोगों ने बेचारे पोपटलाल के 20 लाख के गहनों के साथ खो खो गेम खेला है। जिस तरह खो खो गेम में एक दूसरे को पास किया जाता है, उसी तरह आप लोगों ने पोपट के जेवर के डब्बे को इधर से उधर पास किया है। आप लोगों के खो खो के चक्कर में बेचारे पोपटलाल का 20 लाख का गहना खो गया। पांडे जी, इसीलिए तो आपको बुलाया ताकि आप चोर को पकड़ सके। प्लीज। वो काम भी मैं कहाँ करता हूँ? वो काम भी तो आप ही लोग कर लेते हैं ना। पांडे जी प्लीज, टाइम ज्यादा नहीं है, आप प्लीज चोरों को पकड़ने में मदद कीजिए ना हमारी। हाँ प्लीज। ठीक है, हेल्प मी आउट। आप लोगों में से किस किस पर डाउट है चोर होने का? Come on, pick, pick. नहीं पांडे जी, हमें एक दूसरे पे शक नहीं है। हाँ, हम ऐसा काम क्यों करेंगे? हाँ। मगर चोर तो आप लोगों में से कोई होगा ना। गहने तो आप लोगों के घर पर ही थे। नहीं, हम में से कोई चोर हो ही नहीं सकता। और हम बहनें अपने भाई का सोना क्यों चोरी करेंगे? सही बात है। हाँ, कभी नहीं ऐसा। तो गहने गए कहाँ? गहने तो आप लोगों के घर पर ही थे ना। गहना सोसाइटी के बाहर तो गया नहीं होगा। हाँ, लेकिन हम में से किसी के घर पे अगर बाहर से कोई आता तो वो तो चोरी कर ही सकता है ना। और हाँ पांडे जी, हमें ना बाहर के 3 लोगों पे शक है। किन लोगों के घर पर बाहर का आदमी आया था? जेठा भाई के घर और सोडी भाई के घर। मतलब जेठा भाई के घर एक कुरियर वाला आया था और सोडी भाई के घर 2 पेस्ट कंट्रोल वाले आए थे। उन लोगों का कोई कांटेक्ट नंबर है? हाँ, कुरियर वाले का कांटेक्ट नंबर मेरे पास होगा। गुड जेठालाल, गुड। और पेस्ट कंट्रोल वालों का नंबर मेरे पास है। हाँ? लेकिन पेस्ट कंट्रोल वाले तो सोडी के घर पे आए थे ना? नहीं, पहले मेरे घर पे आए थे, फिर मैंने उन्हें सोडी भाई के घर पर भेजा। मतलब आपके घर पर आए तो चोरी नहीं की? अगर वो चाहते तो भी चोरी नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि जब वो मेरे घर पे आए ना, तब गहने मेरे घर पर नहीं थे। अच्छा, आपने सोडी के घर पर दे दिया। नहीं, मैंने गहनों का डब्बा कोमल भाभी को दिया था। पेस्ट कंट्रोल वाले का नंबर है ना? हाँ, मेरे पास है। मैडम से पेस्ट कंट्रोल वाले का नंबर ले लो और जेठालाल से कुरियर वाले का। जी सर। ठीक है? जी सर। हाँ पटेल भाई, वो नंबर लिखो। हाँ मैडम बोलिए। 98। थैंक यू मैडम। थैंक यू जेठालाल। पटेल, इन तीनों की डिटेल्स शहर के हर चौकी और हर नाकाबंदी पे इन्फॉर्म कर दो। पटेल? जी सर। सब नाके पे क्यों? जेठालाल, क्या है कि जब कोई चोर शहर में चोरी करता है ना, तो चोरी करके वो तुरंत शहर से भागने की कोशिश करता है। तो पुलिस नाकाबंदी करती है और ऐसे चोरों को वहीं धर दबोच लेती है। नहीं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ तो पाटिल भाई देखिए, एक भी नाका रहना चाहे। हाँ, पाटिल सर जरा लव करो प्लीज। हाँ तो पोपटलाल का नंबर किसके पास है? हम सबके पास है। गुड। तो आप में से कोई एक पोपटलाल को फोन करके यहाँ बुलाओ। पोपटलाल को क्यों बुलाना है पांडे जी? अरे गहने उसके चोरी हुए हैं तो कंप्लेंट उसी को करना पड़ेगा ना। नहीं, उसे मत बताना, तो वो मुझे छोड़ेगा नहीं। हाँ पांडे जी प्लीज, उनको मत बताना। क्या है, उन्होंने बहुत भरोसे से हमें ये जिम्मेदारी सौंपी थी। अगर उनको पता चल गया ना तो उनका दिल टूट जाएगा। हाँ, और देखिए, हम भाई बहन का रिश्ता भी टूट जाएगा। हाँ। अरे नहीं, ऐसा मत करो। हाँ पांडे जी। पांडे जी प्लीज, आप उनको बताए बिना इन्वेस्टिगेशन कीजिए ना। हाँ, प्लीज। और
और अगर गहनों का पता नहीं चला ना तो हम खुद सामने से पोपट भाई को बता देंगे, सच्ची खरेखर बता देंगे। पक्का पक्का बता देंगे। प्लीज पांडे जी, प्लीज कानून के आंखों पर पट्टी बंधी होती है लेकिन दिल पर नहीं। वाह। चलिए पोपटलाल को बिना बताए हुए उसके चोरी हुए गहने को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हैप्पी? थैंक यू। बस भगवान करे अभी पोपटलाल को पता चले भी ना, गहने और चोर दोनों मिल जाए। भाई वाह, मस्त खाना हो गया। हाँ? अभी बिल मंगवाते हैं और फिर घर चलते हैं। नहीं पोपट अंकल, इतने जल्दी घर थोड़ी जा सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं जा सकते? अरे पोपट अंकल, इतना टाइम हो गया हम ऐसे नहीं मिले। थोड़ा टाइम और रुकते हैं ना, तो घर जाके करेंगे क्या? अरे भाई मुझे ऑफिस का काम खत्म करना है, आर्टिकल लिखना है। हाँ तो चलेंगे ना घर पोपट अंकल, पहले ढंग से पेट तो भर जाए। अब गोली के लिए तो ये स्टार्टर था, है ना गोली? हाँ इतना सब खा के अभी तक तेरा पेट नहीं भरा है? नहीं वो तो मुझे चेक करना पड़ेगा ना पोपट अंकल। क्या? पहले मैं एक सूप मंगाऊंगा, अभी सूप पी के मुझे अगर भूख लगी खाना मंगाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। तुम लोग सूप ऑर्डर करो, मैं जरा रेस्ट रूम होके आता हूँ। यार फ्रेंड्स, कब तक खाना पड़ेगा? नेक्स्ट लेवल पेट भर गया है। फ्रेंड्स, जब तक सोसाइटी से कॉल नहीं आ जाता हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। लेकिन खाने के लिए पेट में जगह तो होनी चाहिए। अरे टेंशन मत ले गुगी, इसीलिए तो सूप मंगाया है। जब तक सोसाइटी से फोन नहीं आ जाता तब तक हम लोग सूप पी के टाइम पास करेंगे। चलेगा। फ्रेंड्स, आई होप पोपट अंकल के गहने जल्दी मिल जाए। चालू जी, पांडे जी, एक बात पूछ सकता हूँ? नहीं, प्लीज। यहाँ सब लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, किसी को कुछ नहीं पूछना, लेकिन तुम्हें हर बार कुछ न कुछ पूछना ही है। सॉरी। अरे पूछो। थैंक यू। मैं ये पूछ रहा था कि अगर ये लोग शहर से बाहर चले गए होंगे तो क्या? नहीं तो मतलब पकड़े जाएंगे कि? हाँ पकड़े जाएंगे। क्यों नहीं पकड़े जाएंगे? पकड़े जाएंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन पकड़े जाएंगे। नहीं बस पकड़े जाएंगे ना। हाँ पकड़े जाएंगे, पकड़े जाएंगे। ओके। हवलदार कदम का फोन है। हवलदार कदम का? जी सर। हेलो। वाओ, फैंटास्टिक जॉब कदम। वाह, पुलिस डिपार्टमेंट प्राउड ऑफ यू। ओके, थैंक यू। अटेंशन प्लीज। इट्स अ गुड न्यूज फॉर गोकुल धाम वासियों के लिए। कुरियर वाला पकड़ा गया है, पुलिस उसे पकड़कर यहाँ लेकर आ रही है। अरे वाह। और वो पेस्ट कंट्रोल वाले? उनके बारे में डिटेल्स मिल गई है। वो लोग कहीं पेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं। पुलिस वहां भी पहुंच रही है। ट्रैफिक के कारण थोड़ा लेट हो गया है। पुलिस उन्हें भी पकड़कर यहाँ लेकर आएगी। सर, हाँ? इस बार केस सॉल्व होने के आसार नजर नहीं आ रहे। क्या बोल रहे तू? नहीं सर, मेरा कहने का मतलब यह है कि इस बार गोकुलधाम वालों की ओर से केस सॉल्व होने के आसार नजर नहीं आ रहे। आप ही सॉल्व करेंगे सर। गुड गुड गुड, भगवान करे ऐसा ही हो। सर, हाँ? कुरियर वाला। जेठालाल, ये वही कुरियर वाला है जो तुम्हारे घर आया था? जी। क्या हुआ है सर?
मैंने क्या किया है? मुझे क्यों पकड़ के लाया गया यहाँ पर? तुम पर इन लोगों ने इल्जाम लगाया कि तुमने जेठालाल के घर से 20 लाख के गहने चुराए। 20 लाख के गहने? नहीं 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 सर, मैंने कोई चोरी नहीं की है। ओए झूठ मत बोल। और तूने पीने के लिए जेठापुरा से पानी मांगा था कि नहीं? हाँ मांगा था। और पानी पीने के बहाने तू घर में आया था कि नहीं? हाँ आया था। और जब जेठापुरा किचन में पानी लेने गए तो तूने सोने के गहने चुराए कि नहीं? नहीं नहीं, मैंने कोई गहने नहीं चुराए सर। और तू फिर झूठ बोल रहा है। ओए सच सच बता, तूने सोने के गहने कहाँ छुपाए हैं? देखो सब सच सच बता दो कि गहने कहाँ हैं, वरना मैं डॉक्टर हूँ। ऐसा इंजेक्शन मारूंगा ना कि चोरी करना भूल जाओगे। हाँ सच बताओ कि तुमने गहने कहाँ छुपाए हैं? हाँ, सीधी तरह से अपना गुनाह कबूल कर ले, वरना हमें और भी तरीके आते हैं कबूल करवाने के। बोल भाई बोल, तूने कहाँ छुपाए? बोल आत्माराम ये ऐसे नहीं बताएगा, इसी को सबक दिखाना पड़ेगा। मुझे बहुत प्रॉब्लम होगा। सर मुझे लगता है ये केस भी यही लोग सॉल्व कर देंगे। हाँ मेरे को भी यही लगता है। तो रोको इनको। जब तुम लोगों को आपस में ही चोर पुलिस खेलना है तो मुझे क्यों बुलाया? सॉरी सॉरी पांडे जी, सॉरी। सॉरी। अब कोई पूछताछ नहीं करेगा। मैं पुलिस हूँ, मैं इससे पूछूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? विनय वर्मा। गुड। क्या नाव का है तभी नहीं? मंटो मीन है। अच्छा ये बताओ, तुमने सवेरे सवेरे घर पर क्या देखा? सुबह सर सबसे पहले टीवी पे न्यूज़ देखा, उसके बाद एक सीरियल, फिर मोबाइल पे कुछ फनी वीडियोस, और फिर उसके बाद। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि सबसे पहले तुमने जेठालाल के घर पर क्या देखा? नहीं सर, वहां तो कुछ भी नहीं देखा, इनका तो टीवी बंद था। तो यही बेटा, वो बॉक्स लाओ। ये डब्बा जेठालाल के घर पर देखा या नहीं? हाँ देखा था सर। देखा था? तुमने मेरे घर पे बॉक्स देखा था? हाँ, मैं जहाँ खड़ा था वहीं सामने ये पड़ा था। लो पांडे जी तो खुद कबूल कर रहा है कि इसने देखा था, यानी इसी ने चोरी की है। और ये चोर पकड़ा गया। पांडे जी अरेस्ट करो। तुम लोगों ने मुझे तहकीकात करने के लिए बुलाया तो मुझे तहकीकात करने दो ना प्लीज। सॉरी चालू पांडे जी, सॉरी छोटी। वो चालू पांडे जी को बुलाया है तो उनको अभी शब्द करने देते हैं। हाँ? आप ही कीजिए। सॉरी। तो तुमने अपने सामने इस बॉक्स को पड़ा हुआ देखा? हाँ देखा सर। इसे खोल के नहीं देखा? नहीं। तुम्हारे अंदर जरा भी इच्छा नहीं हुई कि इस बॉक्स को खोलकर देखें अंदर है कुछ या नहीं? नहीं। अरे तो फिर बॉक्स देखा ही क्यों? क्योंकि सामने पड़ा था।
अरे तो सामने तो बहुत सारी चीजें पड़ी थी, सोफा पड़ा था, टीपॉय पड़ी थी, और डाइनिंग टेबल था, और टीवी था। वो सब छोड़ के बॉक्स से क्यों देखा? सही बात है, मतलब ऐसे जानबूझ के नहीं देखा, सामने पड़ा था तो नजर पड़ गई। नजर पड़ी और दुर्घटना घटी। चिठप्रा, नजर हटी और दुर्घटना घटी, ऐसा मुहावरा है। छोटी, लेकिन यहाँ नजर पड़ी इसलिए दुर्घटना घटी ना। अगर इसकी नजर हटी होती तो यह दुर्घटना घटी ही नहीं होती। करेक्ट है जी। पाटिल, ये लोग नहीं सुधरेंगे। हमें यहाँ ये लोग टाइम पास करने के लिए बुलाते हैं। क्यों निकलते? चलो। चलो जी, सॉरी 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 सॉरी। अब अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कोई कुछ नहीं बोलेगा। नहीं नहीं, ये भी तुम ही बोलोगे जो साला? सॉरी सॉरी, आप बोलिए, आप बोलिए। कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है? बैठिए बैठिए, प्लीज बैठिए, बैठिए प्लीज प्लीज। सर मैं जाऊं? हाँ? मेरी ट्रेन छूट जाएगी, मैं अंबरनाथ रहता हूँ। तुम अमरनाथ से मुंबई कुरियर देने डेली आते हो? नहीं, चलो जी पांडे जी, अमरनाथ नहीं, अंबरनाथ। यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर है, कल्याण से आगे पड़ता है अंबरनाथ। अरे मुझे मालूम है अंबरनाथ। मुंबई पुलिस को सिखाता है कि मुंबई का कौन सा इलाका कहाँ पर है। तो तुम अंबरनाथ रहते हो? जी सर। तो मैं जाऊं सर? क्या जाऊं? अभी हमारी तहकीकात नहीं पूरी हुई है। सर वो पेस्ट कंट्रोल वाले पकड़े गए, तो कदम सर पूछ रहे हैं कि उन्हें यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में लेके आना है, पुलिस स्टेशन लेके जाना। अरे जब मैं यहाँ हूँ तो पुलिस स्टेशन क्यों ले जाओगे? उसे यहीं लेकर आओ। कदम जी यहीं पर लेके आ जाइए, गोकुलधाम में। हाँ ठीक है। अरे कटके साहब, काय रे विनय, तू इधर क्या कर रहा है? कुरियर देना आया क्या? नहीं। कटके तुम इसे जानते हो? हाँ सर, बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। बहुत ही ईमानदार और हिम्मत वाला लड़का है सर। तुम्हें कैसे पता? सर एक बार क्या हुआ कि ये कहीं पर कुरियर देने गया, तो इसे पता चला कि वहां पर चमन टकलिया की गैंग है। फिर क्या सर, इसने बाहर से मेन डोर पे ताला लगाया और पुलिस को बुलाया और सारे चोरों को पकड़वा दिया। उस केस के बारे में मैंने सुना था। रे बॉय, तो अब तो आपको यकीन हो गया ना सर कि मैं चोरी नहीं कर सकता? मैं सर गरीब जरूर हूं, लेकिन चोर नहीं हूं सर। सर मैं मेरा काम बहुत मेहनत और ईमानदारी से करता हूं। कड़ी धूप हो या तेज बारिश, मैं कस्टमर तक उसका सामान बिल्कुल समय पर पहुंचा के आता हूं। अगर चोरी करके पैसा कमाना होता तो भला मैं इतनी मेहनत क्यों करता सर? मुझे मेहनत और ईमानदारी की रोटी खाने की आदत है, ऐसे चोरी चकारी की नहीं। हाँ सर, ये चोरी नहीं कर सकते। देखो बेटा, हमसे गलती हो गई, तुम चोर नहीं हो सकते। सॉरी। कोई बात नहीं सर। हाँ सॉरी सॉरी, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। नावाप्रमाणे विनयशील आहे हं, हाँ। अगदी। लड़के, सर इस लड़के को सम्मान के साथ छोड़कर आओ। अंबरनाथ? अरे अंबरनाथ नहीं, गोरेगांव स्टेशन छोड़कर आओ। वहां से खुद चला जाएगा। जी जा बेटा।
दोस्तों गोकुलधाम में जो भी धुआंधार घटनाएं होती है ना, वो बिल्कुल स्प्रिंग की तरह होती है। लगता है कि स्थिति सामान्य है, तो अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि स्थिति हाथ से निकलते नजर आती है। गोकुलधाम में सब कुछ सामान्य तो होता नहीं है, तो कुछ ऐसा होगा कि टेंशन में उछाल जरूर आए, लेकिन किस तरह से आएगा, क्या होगा, ये आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। जिस तरह से भी आए, आपके घरों में हंसी में उछाल होगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ। बस ये तो निर्दोष निकला। फिर तो चोरी पक्का पक्का उन पेस्ट कंट्रोल वालों ने की है। कंफर्म। अभी तो वही दो बचे हैं ना, वही दो चोर हैं। बस उनके पास से गहने मिल जाए। मिस्टर बेडे मास्टर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को आने दो, उनसे इकबाल जुर्म करवा के मैं 1 मिनट में सारे गहने निकलवा लूंगा। सर ये दोनों वही है, वो जो हमारे घर पे आए थे। ओए बदमाशों, ओए सच्ची सच्ची बताओ सोना कितने है? कौन सा सोना? कैसा सोना? अरे वही जो तुमने हमारे घेर से चुराया था। हाँ। आप क्या बात कर रहे हो मैडम? हमने कोई सोना नहीं चुराया। सर आप प्लीज समझाइए ना इन्हें। पांडे जी तुमको समझाएंगे, लेकिन पुलिस स्टेशन में, वो भी डंडे से। अगर तुमने सोना नहीं लौटाया तो। हाँ फटाफट बोलो। देखिए ये लोग चोर नहीं हैं। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, आपको कैसे मालूम चोर नहीं है? आपको तो मालूम नहीं है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? हाँ? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इन लोगों को जानता हूँ। अच्छा, मतलब पहले भी ये चोरी करते हुए अब सब पकड़े गए हैं। मैंने अभी क्या बोला? क्या? कि ये लोग चोर नहीं है। सुना नहीं तुमने? हाँ। सुना। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये लोग चोर नहीं है, तो ये लोग चोरी करते हुए कैसे पकड़े जा सकते हैं? तो फिर आप इनको और किस तरीके से जानते हैं पांडे जी? हाँ। मैं इनको इस तरह से जानता हूँ कि ये लोग हर 4 महीने में पुलिस स्टेशन में विजिट करते हैं। हर 4 महीने में अरे चुप! हर 4 महीने में ये लोग हमारे पुलिस स्टेशन में पेस्ट कंट्रोल करते हैं। हाँ। ये लोग हाँ। तो पुलिस स्टेशन में भी पेस्ट कंट्रोल होता है? हाँ तो होता ही होगा ना माधवी। अभी कीड़ों मकोड़ों को थोड़ी मालूम कि पुलिस स्टेशन है ये, वो तो कहीं भी होते हैं। बरोबर है। मगर इन लोगों ने चोरी नहीं की, तो फिर ये लोग मेरे घर से जल्दी जल्दी में भागे क्यों? हाँ, you're right। तुम लोग डर के भागे क्यों? सर हम सुबह इनके घर में इंस्पेक्शन कर रहे थे, तो वो वाली बोतल मिली। मैडम वो बोतल देख के बहुत भड़क गई। हमें लगा कि सारा गुस्सा हम पर ही ना उतार दे, इसलिए हम फटाफट भाग गए वहां से। हाँ सर, मैडम बहुत गुस्से में थी। वीडियो मतलब चोरी तो इन लोगों ने भी नहीं की। अरे तो अभी कौन पता लगाएगा कि चोर कौन है? क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? कैसे पता लगेगा कि चोर कौन है? सही बोला। कैसे पता चलेगा कि चोर कौन है? कुछ करते हैं, कुछ करते हैं। पांडे जी जो भी करना है जल्दी कीजिए, पोपटलाल किसी भी वक्त आता ही होगा। हाँ प्लीज प्लीज प्लीज। सर हाँ? हम लोग जाए? हाँ तुम लोग निकलो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। पटेल हम भी निकले? Walk with
मी। पाटिल, तुम्हें क्या लगता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, क्योंकि सोना सोसाइटी के बाहर गया ही नहीं। वही तो समझ में नहीं आ रहा। सोना सोसाइटी के बाहर गया नहीं, तो फिर सोना गया कहाँ? सर, मुझे तो लगता है कि जिस तरह से सोना सोसाइटी में हर किसी के पास घुमा है ना, सोसाइटी में से किसी ने हाथ की सफाई दिखा के सोना उड़ा लिया। राइट पाटिल, सोना चीज ही ऐसी है कि किसी का भी ईमान डगमगा सकता है। सर, मैं क्या कहता हूँ, सोना जिस जिस घर में गया है ना, उस घर की तलाशी ले तो। तुम्हारी बात में दम है। वो तो हमेशा होता है सर। ए, का तारीफ कर दिया तो सर पे मत चढ़ जा। एक काम करो, पोपटलाल को बुलाओ। पोपटलाल को बुलाना है मतलब पता चल गया गहने कहाँ है? अरे क्या मैंने बोला ना, चालो जी पांडे जी, चालो पांडे जी, डॉक्टर पांडे जी गहने नहीं मिले। तो फिर पोपटलाल को क्यों बुलाना है? क्योंकि हम इस केस की तहकीकात हर पहलू से करना चाहते हैं। हम ये पहलू भी चेक करना चाहते हैं कि कहीं पोपटलाल ने गहने डिब्बे में रखे ही ना हो। नहीं, वो पहलू की तहकीकात हो चुकी है। किसने किया? किसने किया? हम सब ने मिलके, क्योंकि क्या है, हम सबको भी मन में यह सवाल उठा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पोपटलाल ने डिब्बे में गहने रखे ही ना हो। तो हमने क्या आइडिया से उसको फोन करके पूछा, है ना भिड़ा? हाँ, हमने उसको पूछा आइडिया से कि भाई तुमने मजाक तो नहीं किया हमारे साथ कि तुमने खाली बॉक्स दिया हो, उस पे गहने ही ना हो। तो उसने हमें बोला कि नहीं उस पे गहने हैं, मंगलसूत्र है, बाली है, कंगन है, ये सब बताया उसने। पोपटलाल ने ऐसा बोला? हाँ। तो तुम लोग के हिसाब से पोपटलाल निर्दोष है ना? हाँ। तो ठीक है, अब हमें तुम सबके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। अरे क्यों? अरे सर, ये क्या हो रहा है? अरे हमारे घर की हमारा डिब्बा खोल कर नहीं, बोलो बोलो, हो गया? हम इसलिए कह रहे हैं कि सोना सोसाइटी के बाहर नहीं गया है। ये बात तो तुम लोग मानते हो? तो जैसे सोने का डिब्बा एक घर से दूसरे के तीसरे घर में पहुंच रहा था, उसी बीच किसी घरवाले की नीयत बिगड़ी तो उसने उस डिब्बे से कहीं गहने निकाल ना लिए हो। नहीं, चालू पांडे जी, ये क्या बोल रहे हैं आप? हम में से ऐसा कोई नहीं कर सकता। तो फिर तलाशी लेने में क्या प्रॉब्लम है? तुम लोगों का बार बार मना करना ही शक की सुई तुम लोगों पर जाती है। नहीं पांडे जी, तो आप हम सबके घर की तलाशी ले सकते हैं। थैंक यू पाटिल, दो हवलदार की जोड़ी बनाकर सबके घर की तलाशी लो। कम ऑन, मूव 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 मूव। जेठालाल, पांडे जी सबके घर की तलाशी लेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। इतने में पोपटलाल वापस आ गया तो? नहीं, टेंशन मत ले। सोडी ने बच्चों को बोल के रखा है कि जब तक हम फोन ना करें वापस मत आए। गोली बोल। जेठा अंकल, हमारा खाना खा के हो गया है, अभी हम लोग घर वापस आ जाए। नहीं बेटा, पुलिस अभी भी सोसाइटी में ही है, तो पोपट अंकल के साथ और थोड़ा टाइम पास करो, अभी मत आना, ठीक है? ओके ओके। बच्चों, खाना भी खा लिया, यहाँ की स्पेशल आइसक्रीम भी खा ली,
और भूख है कि नहीं है चेक करने के लिए दूसरी बार सूप भी पी लिया। बोलो भाई, भूख खुल रही है, कुछ और खाना है? ऑफ कोर्स पोपट अंकल, ऑफ कोर्स। अरे पोपट अंकल, यहाँ आकर यहाँ की पेस्ट्रीज नहीं खाए तो यहाँ आने का पॉइंट क्या रहा? अच्छा ठीक है। फ्रेंड्स, पेस्ट्रीज खाते हैं। हाँ अंडो खाएंगे। हाँ। तो अभी डन। अरे पोपट अंकल, यहाँ की बेस्ट चीज तो खाना भूल ही गए। क्या? सौंफ। यहाँ का सौंफ नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। हाँ पोपट अंकल। अच्छा। वेटर अंकल। जी सर। आपके पास जितने वैरायटी की सौंफ है ना, वो ले आइए आराम से। सर हमारे पास सौंफ की वैरायटी नहीं है, एक ही सौंफ है, नॉर्मल। हाँ, हर जगह एक ही टाइप की सौंफ होती है बेटा। वही बहुत अच्छी है, वो लेके आई। अच्छा जी सर। थैंक यू। बहुत खाना हो गया आज। ये आपका सौंफ। थैंक यू। सर अल्लाह बेला, ये मुझे दो। मुझे दीजिए, बिल मैं दूंगा। मेरे साथ बैठा है तू यहाँ पर और तू बिल देगा? कितना बड़ा हो गया तू? बिल तो मैं ही दूंगा। अच्छा भाई साहब, यहाँ पर कार्ड पेमेंट होता है ना? हाँ जी सर, लेकिन सर उसके लिए आपको काउंटर पर जाना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तुम लोग सौंफ खाओ, मैं बिल देकर आता हूँ, फिर घर चलते हैं। आराम से। आओ। फ्रेंड, समझ ही नहीं आ रहा है पोपट अंकल को उलझाएं कैसे? हाँ, वो तो घर जाने को कह रहे हैं। कुछ तो करना पड़ेगा, वरना पोपट अंकल ऐसे सोसाइटी पहुंच गए तो गड़बड़ हो सकती है। करेक्ट। हमें पोपट अंकल को रोकने के लिए कोई और आइडिया सोचना होगा। जैसे फ्रेंड्स, मेरे पास एक आइडिया है। जैसे पोपट अंकल यहाँ रुकेंगे तो नहीं, लेकिन सोसाइटी पहुंचने में टाइम जरूर लग सकता है। क्या आइडिया है बता? हाँ गोली, वाह, तेरा आइडिया तो एकदम माइंड ब्लोइंग है ना? इस आइडिया से तो गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचने में अच्छा खासा टाइम निकल जाएगा। हाँ गोली, मस्त आइडिया है, यही करते हैं। हाँ। चलो चलो बच्चों, फटाफट ऑटो पकड़ के गोकुलधाम जाते हैं। नहीं पोपट अंकल, मैं क्या कहता हूँ, ऑटो से नहीं जाते, पैदल जाते हैं। क्या? यहाँ से गोकुलधाम तक पैदल? हाँ। बोले, ये तू बोल रहा है? वो क्या है ना, मस्त खा लिया है ना, थोड़ा चलेंगे तो डाइजेस्ट हो जाएगा, है ना? अरे लेकिन यहाँ से पैदल जाने में टाइम लगेगा, इसलिए तो मतलब ऐसे बात करते करते चलेंगे तो टाइम का तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन कुछ नहीं पोपट अंकल, चलिए ना पैदल चलते हैं। हाँ मजा आएगा पोपट अंकल। हाँ पोपट अंकल, चलिए प्लीज 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 चलिए, प्लीज प्लीज। चलिए ठीक है, चलिए पैदल चलते, चलो। ये देवा, हमारे सोसाइटी पहुंचने से पहले बाबा को पोपट अंकल का सोना मिल जाए। चलो भाई, चलो चलो चलो, आजा। अरे ला, ले। पी ले, पी ले। चल। फिर से इस्त्री करनी पड़ेगी अभी। ये मेरे आजोबा के जमाने के हैं। ओके। मिला? वो क्या है ना, कभी कभी हंस को बीच रात में भी भूख लगती है, तो आधी नींद में उठ के किचन में कौन जाए, इसलिए कुछ खाने की चीजें यहाँ रखी। सही बात है कोमल, so sweet of you। थैंक यू हंस। ये क्या इतने गहने? हाँ ये सब मेरे हैं। सारे अकेले आपके? हाँ। कुछ तो लफड़ा है। अरे नहीं नहीं, कोई लौड़ा नहीं है, ये नकली ज्वेलरी है। चाहे तो आप चेक करवा लो। हाँ, हमारा असली ज्वेलरी तो हम बैंक में रखता है। हाँ ये तो मेरे बस रेगुलर यूज के लिए है। तो सेफ में क्यों रखा इन्हें? टेक्निकली कबर्ड में से ज्वेलरी रखने के लिए होता है ना, अभी उसमें असली रखो या नकली रखो क्या फर्क पड़ता है। कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। सब चेक किया ना? सब चेक किया, वो बाकी है।
फिर चेक कर लो। अरे अरे हवलदार साहब उत्ते कुछ नहीं है, टीवी यूनिट है। मैडम जी टीवी यूनिट में क्या होता है? स्क्रू ड्राइवर, पकड़, टेलीफोन, डायरी या रिमोट? नहीं नहीं, फिर भी चेक करने दो। करवा देनी बाबा, सुट कीजिए। तेरी ये क्या है? खाली बोतलें। रोशन, आयसू, तू घर में छुप छुप कर पार्टी शादी करता है? अरे नहीं नहीं रोशन डार्लिंग, ये तो खाली बोतलें हैं जो बंगार वाले को देने के लिए रखी थी। अच्छा, कबर्ड में संभाल के रखी थी? हाँ, भंगार का सामान। ये बोल, तुझे फेंकने का मौका नहीं मिला इसलिए तूने इधर छुपा के रखी थी। सुधाकर, हाँ, अंदर तो कुछ भी नहीं मिला। यहाँ भी कुछ नहीं मिला। चलो जी पांडे जी, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरे घर की तलाशी लेके कोई फायदा नहीं है। पोपटलाल के गहने मेरे घर पे नहीं है, हम का टाइम वेस्ट होगा आपका। वो मैं तय करूंगा कि मेरा टाइम वेस्ट होगा या यूजफुल होगा। पाटिल शुरू हो जाओ। साइड में आओ। एक बार बोला ना साइड में खड़े रहे, तो पीछे पीछे क्या आ रहा है? इधर चल। सर, बेडरूम में कुछ नहीं मिला। अच्छा, इधर क्या है? वो किचन है। किचन तक? किचन? हाँ, किचन भी। सर, किचन में भी कुछ नहीं मिला। कहाँ से मिलेगा? गहने घर में होंगे तो मिलेंगे ना। चलो पांडे जी, मैंने दया के गहने भी बैंक के लॉकर में रखे हैं। मेरे दादाजी है। हाँ जो ठीक है। बाबूजी नहीं दिखाई दे रहे, वो कहाँ है? वो सुबह से अपने दोस्तों के साथ मुंबा देवी मंदिर गए हैं। मुंबा देवी? जय मुंबा देवी माई। उनका कमरा कहाँ है? अभी उनके कमरे की भी तलाशी लेंगे आप? ऑब्वियो है? बेशक उनके कमरे की तलाशी लेनी होगी। ये अभी ऐसा क्या किया? क्या किया? टाइम वेस्ट हो रहा है। वो होगा आपका। Shut your mouth and show me your dad's room. Oh God, his English. चुपचाप अपने बापूजी का कमरा दिखाओ। बाहर किधर भाग रहा है? बापूजी का कमरा उधर ही है। अच्छा अच्छा, चलो। ये है चाचा जी का कमरा। यही है। अरे मुंह क्या देख रहे हो? शुरू करो।
पुलिस की पूछताछ समाप्त। लेकिन टेंशन समाप्त होता ही नहीं ना हम लोगों के लिए, टेंशन बल्कि बढ़ गया। कैसे निकलेंगे इससे जेठालाल? मुझे नहीं लगता कि निकलेंगे। और गोकुल धाम निवासियों का स्वभाव तो आप जानते हैं, जेठालाल पे सवालों की बारिश हो जाएगी और जवाबों का कोई छाता जेठालाल के पास नहीं है। हमारी हंसी तो गायब है, लेकिन आपकी नहीं होगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हमने उसको पूछा आइडिया से कि भाई तुमने मजाक तो नहीं किया हमारे साथ कि तुमने खाली बॉक्स दिया हो उस पे गहने ही ना हो। तो उसने हमें बोला कि नहीं नहीं उस पे गहने हैं, मंगलसूत्र है, बाली है, कंगन है, ये सब बताया उसने। गहने तुम्हारे हैं? तो क्या तुम्हारे बापूजी के हैं? पाटिल, सबको बुलाओ। जी सर। टाइम वेस्ट हो रहा है ना जेठालाल? जेठालाल, you are under arrest. पाटिल साहब बताइए ना चोर कौन है और यहाँ क्यों बुलाया? हाँ? अंदर चलिए, सब पता चल जाएगा। चलो जी आओ। अरे नीचे क्या देख रहा है, ऊपर गया जी। इधर क्या देखता, उधर देखने का था। फिर से करना पड़ेगा। अरे नीचे क्या देखता है, ऊपर देखना ख्याल से। हाँ सर। हाँ क्या है? अरे वो लोग को रोको उधर ही। और तू इधर आ। रुकिए आप लोग। हाँ, हम दोनों का फोटो खींच। जल्दी जल्दी जल्दी। जी सर। सामने देख। हो गया? जी सर। दिखा दो, दिखा दिखा। सामने सर देखिए, ठीक से आया ना? हाँ हाँ बराबर है। इसको अच्छा। तो उनको बुला लो सर। हाँ बुला बुला लो। आ जाइए। आइए आइए, देखिए देखिए देखिए। हाँ आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। तेरी हाँ आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। देखते देखते एक ही जगह खड़े रहेंगे तो पीछे वाले कैसे देखेंगे? इसलिए देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जल्दी जल्दी, यहाँ भीड़ मत कीजिए प्लीज, आगे बढ़िए। जेठालाल आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हो गया सबका? दोस्तों, आज मुझे बेहद खुशी हो रही है बताते हुए, द ग्रेट रॉबरी ऑफ पोपटलाल गोल्ड हैज बीन सॉल्व्ड बाय नन अदर देन वन एंड ओनली इंस्पेक्टर चालू पांडे।
ये जो आप देख रहे हैं, ये है पोपट लाल का सोना। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है पोपट लाल के सोने का चोर, सोने का चोर, सोने का चोर, सोने का चोर, सोने का चोर। जेठा भाई, नहीं नहीं, मैंने चोरी नहीं किया, मैंने चोरी नहीं की है, मैंने चोरी नहीं। मंगलसूत्र, पेंडेंट, बैंगल, झुमके, आदमी, ऊपर ने जिन गहनों के बारे में बताया था वो सारे इसमें हैं। अब आप लोगों को समझ में आया कि जेठालाल बार बार घर की तलाशी लेने से क्यों रोक रहा था? अपनी चोरी को छुपाने के लिए। नहीं नहीं चालू पांडे जी, मुझे तो खुद को पता नहीं है ये सोना मेरे घर में आया कहाँ से। मैं बताता हूँ ना। जैसे ही आदरणीय शिक्षक जी तुम्हें सोने का डिब्बा देकर गए, तुमने वो सोने का डिब्बा खोलकर देखा, तुम्हारे अंदर की लालच जाग उठी, उसके साथ साथ चोर भी जाग उठा। तुमने आव न देखा न ताव देखा, उस सोने को चुरा कर अपने घर में छुपा कर रख दिया और भोले भाले बनकर उस खाली डिब्बे को बबीता जी को दे दिया ना? देवा, जेठा भाई, जेठा भाई, इतना बड़ा झूठ? जेठालाल, कोई सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारा ऐसा क्रिमिनल माइंड है। बबीता जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने चोरी नहीं की है। तो फिर ये सारे गहने आपके घर से कैसे मिले? वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है बबीता जी। जेठालाल, तुम देख रहे थे कि टेंशन की वजह से मैं कितना परेशान हो रहा था, मेरा बीपी बढ़ गया था, यहाँ तक कि मैं बेहोश भी हो गया था। लेकिन फिर भी तुम्हें मुझ पर दया नहीं आई? तुमने जरा भी नहीं सोचा कि मेरे भिड़े को कुछ हो जाएगा, इससे अच्छा मैं बता दूं कि गहने मेरे पास है। वो काय जेठा भाई, इनको कुछ हो जाता तो? सही बात है जेठा भाई। अरे तो इसका क्या जाता? जेठा भरा, वो तुसी ऐसा कर सकते हो कि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। जेठा भाई को देख के लगता नहीं था वो ऐसा करेंगे। सही बात है जेठा भाई, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है ना कोमल? Absolutely, it's really disappointing. अच्छा है तारक यहाँ नहीं है, वरना अपने परम मित्र की ऐसे करतूत देख के मुझे बहुत दुख होता। अरे दुख होता कि अंजलि भाभी, वो इधर होते तो वो भी भिड़े भाई की तरह चक्कर खा के गिर जाते। और जेठालाल, ये ऐसी हरकत करने से पहले तुमने चाचा जी के बारे में जरा भी नहीं सोचा कि अगर उनको पता चलेगा तो उन पे क्या बीतेगी? हाँ। आप लोग क्या हुआ है? आप कौन? मैं चंपकलाल गड़ा, इस घर का मालिक। ओ, अंदर जाके खुद देख लीजिए। हाँ? मेरा यकीन कीजिए, मैंने चोरी नहीं की है। जेठा, जेठा, हमारे घर के बाहर पुलिस। तुमने हथकड़ी क्यों पहनी है? पढ़ने बेटा क्या हुआ? चाचा जी मैं बताता हूं। अव्वल तो आपके पुत्र का आपके कुपुत्र ने हथकड़ी पहनी नहीं है, मैंने पहनाई है। क्यों? क्योंकि आपके पुत्र ने आपके कुपुत्र ने पोपटलाल के गहने चुराकर एक लाल कपड़े में छोड़ो, लाल कपड़े में रखकर एक छोटे से स्टील के डब्बे में रखा उस गहने को और उस डिब्बे को आप ही के कपाट में रख दिया। भगवान ऐसा पुत्र किसी को न दे। अरे पाटिल बेटा, जेठिया जी हथकड़ी खोल दो। चाचा जी आप बुजुर्ग हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि कानून आप अपने हाथ में लें।
अरे पांडे बेटा, जेठिया ने गहने नहीं चुराए हैं। क्या आपने चुराया? चालू जी, पांडे जी, क्या है? बापू जी के बारे में ऐसा मत बोलिए। क्या कर लेगा? अरे जेठिया बोलने दे। हाँ तो बोलूंगा ही ना। आप कह रहे हैं कि जेठालाल ने चोरी नहीं की है और गहनों का डिब्बा आपके कबाड़ से मिला। जाहिर सी बात है, जेठालाल ने चोरी नहीं की है तो आपने की है। अरे पांडे बेटा, ये गहने ना जेठिया ने चुराए हैं और ना ही मैंने चुराए हैं। अच्छा, तो फिर ये गहने आपके कबाड़ में आए कैसे? अरे मैंने रखे थे। अच्छा जी, चाचा जी, इस उम्र में अपने बेटे को बचाने के लिए उसकी चोरी का इल्जाम अपने सर पे मत लीजिए। अरे भाई, मैं जेठिया को बचा नहीं रहा हूँ, जो सच है वही बता रहा हूँ। गहने मैंने ही रखे थे। अच्छा जी, अरे एक मिनट भाई, बताता हूँ। पांडे बेटा, वो हुआ यूं कि अरे ये डिब्बा किसका है? ये बहू के गहने ऐसे यहाँ पड़े? ये जेठिया भी ना आजकल बहुत लापरवाह हो गया है। वो ऐसे नहीं सुधरेगा, उसे सबक सिखाना पड़ेगा। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ मुम्मा देवी दर्शन करने के लिए निकल गया। मैंने सोचा जेठिया पूरे दिन इन गहनों को ढूंढेगा तो उसे उसकी लापरवाही का सबक मिल जाए। फिर रात को मैं उसे आके सब सच बता दूंगा और गहनों को लौटा दूंगा। बस गलती ये हो गई कि मुझे पता नहीं था कि ये सारे गहने पोपट बेटे के हैं। मुझे पता होता तो मैं ऐसा नहीं करता। पांडे सर के हाथ से ये केस दी गया। चालू पांडे जी, अब तो ये हथकड़ी खुलवा दीजिए प्लीज। अबे हथकड़ी खुलेगी नहीं, बल्कि एक और हथकड़ी लगेगी। दो क्यों? तुम्हें नहीं तो किससे? हमारे पूज्य पिताजी को। अरे क्यों? कहानी बहुत अच्छी थी चाचा जी, लेकिन कानून कहानी से ज्यादा हकीकत पर विश्वास करता है। और हकीकत यह है कि इस चोरी में जेठालाल के साथ साथ अब तो आपका भी हाथ निकला। भाई क्या कह रहे हो पंडित जी? अरे पांडे बेटा, ये क्या बोल रहे हो तुम? सच बोल रहा हूँ चाचा जी, और सच ये है कि जब आप दोनों की चोरी पकड़ी गई तो अपने जुर्म को छुपाने के लिए आप कुछ भी कहानी बना रहे हैं। नहीं पंडित जी, ये गलत है। चाचा जी कभी ऐसा नहीं कर सकते। सही बात है। देखिए, मुझे इन दोनों को गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। अरे लेकिन पांडे जी किस जुर्म में? और वैसे भी जिसका सोना खोया है उसने ऑफिशियली तो कोई कंप्लेंट किया नहीं है। फिर आप इन दोनों को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? और हाँ, जो सोना खोया था वो तो मिल गया, फिर तो कोई केस बनता ही नहीं ना पांडे जी। हाँ बराबर।
देखो पांडे बेटा, मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकता हूँ, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, जो सच है वही बोल रहा हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ जेठिया को सबक सिखाने के लिए ये सब किया था। पांडे बेटा, मेरी वजह से तुम्हें जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगता हूँ। अरे चाचा जी, आप हाथ मत जोड़िए, आप बुजुर्ग हैं, आप बस आशीर्वाद दीजिए। हाँ। पाटिल, जेठालाल को खोल दो। जेठालाल को खोल दो? अरे मतलब वही यार, हथकड़ी खोल दो। पाटिल खोलो। खोलो जल्दी खोलो जल्दी। थैंक यू पांडे बेटा, थैंक यू। हाथ मत जोड़िए आप। हाँ, थैंक यू। बापूजी, थैंक यू, आप सही वक्त पे आ गए, वरना मुझे तो पूरे गोकुलधाम वासियों ने चोरी समझ लिया था। अरे जेठालाल, लेकिन हालात ही ऐसे थे तो क्या करते, कितना टेंशन में थे हम लोग, मालूम है ना? सॉरी। जेठालाल को सॉरी बोल दिया, मुझे कौन सॉरी बोलेगा? पांडे बेटा, ये सब मेरी वजह से हुआ है, तो मैं ही तुमसे माफी मांगता हूँ। सॉरी। अरे चाचा जी, आप बार बार क्यों हाथ जोड़ रहे हैं? आप आशीर्वाद दीजिए ना। सॉरी। इस बार तो मैं तुम लोगों को माफ कर देता हूँ, लेकिन अगली बार अगर पुलिस का समय बर्बाद किया तो मैं पक्का सबको अंदर कर दूंगा। नहीं, सॉरी, वेरी सॉरी। बल्कि कुछ फायदा नहीं, अगली बार ये लोग ऐसे ही करेंगे। हाँ, ये सोना पोपटलाल तक सुरक्षित पहुंच जाना चाहिए। कौन देगा? मैं पहुंचा दूंगा, पहुंचा दोगे? हाँ। ठीक है, जाओ पाटिल, चलो मो। चलो पांडे जी, क्या है? वो आपके मोबाइल में से वो मेरा फोटो जरा डिलीट मार दीजिए ना। हाँ, वो मैं कर दूंगा बाद में। कर दूंगा नहीं, प्लीज अभी कर दीजिए ना, बाद में हम क्या बिजी हो जाएंगे, भूल जाएंगे, प्लीज। सॉरी। और वो दो भी, बाकी के दो वो। थैंक यू। चलो। हाँ। वाह भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, पोपटलाल के गहने मिल गए। वाह। थैंक यू गणपति बप्पा। आपको इक्यावन नारियल चढ़ाई। मिल गए माधवी, मिल गए। हाँ, सबसे रिक्वेस्ट है कि आज जो कुछ भी हुआ इसके बारे में पोपटलाल को पता नहीं चलना चाहिए, वरना उसका हम सभी पे से विश्वास उठ जाएगा। मैं अभी के अभी जाके ना पोपटलाल को गहने दे देता हूँ। ओ थंबा, आता कुठे? आपने उनको बोला है ना कि कल सुबह तक राहु काल का असर रहेगा, तो अभी देंगे तो उनको शक होगा ना। पर वैसे भी पोपटलाल अभी घर पे कहाँ हो, तो बच्चों के साथ गए ना खाना खाने। वो बच्चों से याद आया, वो बच्चों को फोन करके कह देते कि सोना मिल गया है, पप्पू को लेकर वापस आ जाए। मैं अभी बेबी को फोन करके बोल देती हूँ। हंस, फोन दो ना। हाँ। अरे चलो ना बच्चों, ऑटो कर लेते हैं, अब थक गया मैं, घर जाके आर्टिकल भी लिखना है मुझे। मैं भी थक गया हूँ पोपट अंकल, लेकिन क्या करें, अगर सोसाइटी पहुंचने की टाइमिंग में जरा सी भी गड़बड़ हुई ना, तो आप ना जाने कितने लोगों को सोसाइटी के बाहर कर दोगे। क्या हो गोली, थक गया ना बेटा? चल आजा, ऑटो कर लेते हैं, आजा। नहीं पोपट अंकल, नहीं, आज कुछ भी हो जाए ऑटो करेंगे नहीं, आज पैदल ही जाएंगे। चले पोपट अंकल, हो जाएगा। चल। हाँ मम्मा। बेबी, एक गुड न्यूज है, पोपटलाल अंकल का सोना मिल गया है। अच्छा? हाँ बेबी, और सुनो, हम लोग अभी जेठा अंकल के घर पे हैं। तुम लोग भी यही आना, और हाँ, पोपटलाल अंकल को मत लाना। हाँ। ओके बेबी, जल्दी आना। ओके मम्मा। फ्रेंड्स, सोना मिल गया। सोना मिल गया? कौन सा सोना मिल गया? सोना मतलब सोन पापड़ी।
वो सोन पापड़ी का पेट नेम मैंने रखा है, सोना। वो क्या हुआ, वो सोन पापड़ी का डिब्बा मैं कहीं रख के भूल गया था, बट अभी अचानक मम्मा को वो डिब्बा मिल गया। फ्रेंड्स, सोना मिल गया। गोली। गोली बेटा, खाने की चीजों को लेकर तेरी अलग ही डिक्शनरी है। हाँ। चलिए अंकल, अभी ऑटो करते हैं। अरे अभी तो तू बोल रहा था ना कि आज कुछ भी हो जाए ऑटो नहीं करेंगे। नहीं मतलब अभी सोना मिल गया ना, तो उस खुशी में चल ऑटो कर लेते हैं। ऑटो ऑटो। थैंक यू देवा। फाइनली पोपट अंकल का सोना मिल गया। अब जाके मेरे बाबा की टेंशन दूर हो गई। मेरे पापा की भी थैंक यू भाई गुरु। चल 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 चल। क्या सोचा था, क्या हो गया। समय का प्रभाव ही कमाल का है, ये जीवन चक्र को किस दिशा में घुमा दे पता ही नहीं चलता। अब देखिए ना, गोकुल धाम में जिस व्यक्ति पे सबसे ज्यादा शक था, यानी कि मेरे परम मित्र जेठाल, वही निर्दोष निकला। धन्यवाद चाचा जी का, भला हो समय पे आके इस रात से पर्दा उठा दिया। कहते ना, अंत भला तो सब भला। चलिए अब निकल पड़ते एक नई यात्रा की और अब क्या हंसी के हंगामे होंगे जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.